नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। और आज आपको ये रिकॉर्डेड क्लास मिल रही होगी और इस क्लास को जरूर देख लेना। इस क्लास को आप जरूर देख लेना। क्यों? इस क्लास को देखने का फायदा क्या है? इस क्लास को देखने का फायदा है कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे कैलेंडर की, जब हम कैलेंडर की प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से सुनना, तो आपके काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप बिना देखे मतलब बिना पेन उठाए देंगे। ठीक है? तो देखो, कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि बताइए 100 सालों में कितने ओड डे होते हैं, 100 ईयर में कितने ओड डे होते हैं। तो मैंने कल एक चीज बताई थी कि 100 ईयर में ओड डे होते हैं 5। ठीक है? 200 में कितने ओड डे होते हैं? 200 ईयर में कितने ओड डे होते हैं? तो मैंने ये कहा था ओड डे होते हैं 3। 300 में कितने ओड डे होते हैं? 300 में कितने ओड डे होते हैं? सॉरी, ओड डे नहीं बताया था, आई एम रियली सॉरी। ओड डे नहीं, मैंने ये कहा था कि 100 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, ये बात हुई थी। तो आपने कहा था सर 24 होते हैं। 200 सालों में कितने होते हैं? 48 होते हैं। 300 सालों में कितने होते हैं? 72 होते हैं। और 400 सालों में कितने होते हैं? 400 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं भाई? तब आप कहेंगे कि 97 लीप ईयर होते हैं। समझ में आई? ये चीज मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी? अब मैंने कल आपको क्वेश्चन दिए थे कि 30 तारीख कितनी बार आती है, ठीक है, 1 तारीख कितनी बार आती है। तो आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपने बताना है। देखो, जो आज पहली बार देख रहे हैं इस क्लास को, भाई पहले की 2 क्लासें जरूर देखें, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आएंगी। अब देखना, मैंने जो बात बोली इस बात को ध्यान देना। मैंने कहा कि हाउ मैनी टाइम इन 400 ईयर्स, इन 400 ईयर्स, हाउ मैनी टाइम इन 400 ईयर्स, हाउ मैनी टाइम in 400 years, how many times 29th date, 29th date will come। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, 29th डेट विल कम, काफी बार ये क्वेश्चन आता है। तो बताइए भाई, आप वीडियो को पॉज करना और इसको करने की कोशिश करना, ठीक है? तो आशा करता हूं आपने पॉज करके इसको करने की कोशिश की होगी। अब देखते हैं, ध्यान से सुनना। आपको एक बात पता है, 29 तारीख का साल में कितनी बार आती है? तो ध्यान से सुनना, आप बोलेंगे 29 तारीख साल में। ध्यान से सुनना, 29 तारीख एक साल में कम से कम 11 बार तो आएगी ही आएगी। तो इधर देखिए, एक साल में 29 तारीख का 11 बार आएगी, 11 टाइम्स आएगी। तो एक बात बताइए, 400 साल में कितनी बार आएगी? 400 सालों में कितनी बार आएगी भाई? आप बोलेंगे 400 सालों में ये 4400 बार आएगी, 4400 टाइम, 44 टाइम्स आएगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हो? अब एक बात बताओ, ये तो 11 महीनों का हो गया, लेकिन 29 तारीख का जब इन 400 सालों में कोई ना कोई लीप ईयर होगा तब भी तो आएगी। तो आप एक बात बताइए, मैंने बताया था 400 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं? तो 400 सालों में लीप ईयर होते हैं 97। तो आप बोलोगे 4400 बार ये और प्लस में 97 टाइम्स ये, प्लस में 97 टाइम्स ये, तो टोटल कितना हो गया? तब आप बोलेंगे कि 4497 टाइम्स, मतलब 4497 बार ये आएगी। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये 97 कैसे आया भाई? 400 सालों में, 400 सालों में 97 आपके क्या होंगे? लीप ईयर होंगे। ठीक है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी चीजों पे। ठीक है, अब आ जाइए, मुझे एक बात बताइए, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं और उसके बाद फिर और बढ़िया लेवल की कॉन्सेप्ट करेंगे। मैंने ये बोला, कौन कौन से ऐसे मंथ हैं जिनके कैलेंडर सेम होते हैं? ठीक है, विच विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग
month have same calendar? Which of the following month have same calendar? Which of the following month have same calendar? कहने का मतलब कौन कौन से मंथ ऐसे होंगे जिनके कैलेंडर सेम होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, नॉर्मल ईयर्स की। तो नॉर्मल ईयर के केस में कौन कौन से मंथ होंगे, देखो आपको कुछ याद नहीं रखना भाई, जो चीजें मैंने बताई हैं बस आप उतनी सी चीजों पे अगर फोकस कर लेंगे तो आप ये आसानी से बता पाएंगे। नॉर्मल ईयर के केस में, नॉर्मल ईयर के केस में कौन कौन से मंथ होंगे, तो एक बात बताइए, मैंने आपको कोड जो है, अगर आप ऐप पे नहीं है तो ऐप पे जाके मैंने फ्री कर रखी है ये क्लास, अगर नहीं होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैंने कोड याद कराने की वहां ट्रिक बता रखी है। तो आप बोलेंगे कि नॉर्मल मंथ में जनवरी और अक्टूबर, जनवरी और अक्टूबर मंथ के कैलेंडर सेम होंगे, जनवरी और अक्टूबर मंथ के कैलेंडर सेम होंगे। इसका क्या भाव है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है भाई ध्यान से सुनना कि अगर 1 तारीख को मंगलवार हुआ जनवरी की तो अक्टूबर की भी 1 तारीख को मंगलवार होगा। ये 2022 चला हुआ है, आप देख लेना, अगर 1 तारीख को, जनवरी की 1 तारीख को कुछ जो भी डे था वो सेम 1 तारीख होगा, मतलब वो पूरा कैलेंडर सेम होगा। समझ में आ गई। उसके बाद आप कहेंगे अप्रैल और जुलाई का, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर सेम होता है, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर सेम होता है। इनको कैसे याद रखना है, इनको याद कैसे रखना है बताइए। तो मैंने आपको कोड बता रखा है, इसके अकॉर्डिंग आप याद रख लीजिए। जनवरी का कोड होता है 1, फरवरी का कोड होता है 4, मार्च का कोड होता है 4, अप्रैल का कोड होता है 0, ठीक है, मई का कोड होता है 2, जून का कोड होता है 5, जून का कोड होता है 5, जुलाई का कोड होता है 0, अगस्त का कोड होता है 3, सितंबर का कोड होता है 6, अक्टूबर का कोड होता है 1, नवंबर का कोड होता है 4 और दिसंबर का कोड होता है 6। तो जिस जिसके कोड सेम है वो मंथ सेम होंगे। तो जैसे अप्रैल और जुलाई का मंथ हो गया, ठीक है, उसके बाद सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर इनके मंथ सेम होंगे। उसके बाद ये मैं नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूँ भाई, मैं ये नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप कहेंगे कि फरवरी, मार्च और नवंबर, फरवरी, मार्च और नवंबर का मंथ भी, कैलेंडर भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आई बात समझ में। कोई डाउट, अब किसी को ये डाउट हो रहा है सर 28 फरवरी तक, मतलब 28 फरवरी मार्च, 28 मार्च तक और 28 नवंबर तक फरवरी के केस में, ठीक है कि नहीं है, सेम होगा। तो किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये थी बात नॉर्मली। अब ध्यान से सुनो, अब आती है कि सर अगर लीप ईयर हो तो भाई एक बात बताओ, लीप ईयर के केस में हम क्या करते थे। लीप ईयर के केस में इधर देख लीजिए, इसी पे आ जाइए, इसी क्वेश्चन पे आ जाइए। लीप ईयर के केस में हम क्या करते थे, लीप ईयर के केस में भाई हम माइनस ही तो करते हैं कि जब जनवरी और फरवरी दिया हो तो एक -1 कर देते हैं। -1 का मतलब क्या हो जाता है, इस जनवरी का कोड बन जाता है 0, इस फरवरी का कोड बन जाता है 3। तो अब देखो, जब बात किसकी करेगा, ये नोट डाउन कर लो नॉर्मल ईयर, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब बात करेगा लीप ईयर की, जब बात किसकी करेगा, लीप ईयर की, किसकी बात करेगा भाई, लीप ईयर की, जब बात करेगा लीप ईयर की, तो जब बात करेगा लीप ईयर की तो जनवरी का कोड यहाँ 0 हो गया, अप्रैल का कोड 0 है, जुलाई का कोड 0 है। तो लीप ईयर में जनवरी, जुलाई और अप्रैल का मंथ सेम होगा, अप्रैल का मंथ का कैलेंडर सेम होगा। ठीक है,
और फरवरी क्या हो जाता है 3 का, तो आप बोलेंगे अगस्त और फरवरी का सेम होगा, और बाकी जो है वो तो एज इट इज ही रहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? आप कहेंगे सितंबर का दिसंबर के साथ सेम होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आई है कि नहीं आई? तो ऐसा क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिलता है। जब ये कंप्लीट क्लास हो जाएगी तो मैं आपको इसके क्वेश्चन दूंगा, तब हम सारे के सारे सीरीज में क्वेश्चन करेंगे, और आप देखना आपकी स्पीड में कितनी इंक्रीज होगा आपकी स्पीड में। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, यहां तक कोई भी डाउट किसी को भी नहीं होना चाहिए। अब आगे महीने तो सेम हो गए, सर क्या कोई ऐसा भी होता है कि साल भी सेम हो? हाँ बिल्कुल। अभी हम बात करेंगे होल ईयर कैलेंडर की। होल ईयर कैलेंडर की अभी हम बात करेंगे, होल ईयर कैलेंडर की। होल ईयर मतलब सारे का सारा, होल ईयर। होल ईयर किस किस का सेम होता है? होल ईयर किस किस का सेम होता है? इसके लिए आपको एक टेबल याद करनी है। इसके लिए आपको सिर्फ एक टेबल याद करनी है। बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है। इसके लिए सिर्फ आपको एक टेबल याद करनी है। ध्यान से सुनना, होल ईयर मतलब पूरे का पूरा साल। अगर कोई लीप ईयर हो, अगर कोई लीप ईयर हो, तो याद रखना हर 28 साल के बाद वो कैलेंडर रिपीट करेगा। हर 28 साल के बाद वो कैलेंडर रिपीट करेगा। कहने का भावार्थ क्या है? कहने का भावार्थ है कि अगर मान लो 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, बिल्कुल एज इट इज तारीखों के साथ, तब आप बोलेंगे 2048 को। कहने का मतलब पता क्या है कि अगर 1 जनवरी 2020 को मंगलवार था, 5 अगस्त 2020 को बुधवार था, तो 2048 में भी वही सेम डे और सेम तारीखों के साथ आएगा कैलेंडर। अच्छा, त्योहारों को मत काउंट कर लेना भाई, त्योहार हम राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार चलते हैं, मतलब जिसमें शक संवत है और विक्रम संवत जो हमारे कैलेंडर हैं यूज करते हैं हम, ठीक है, इंडियन कैलेंडर उनके अकॉर्डिंग होता है। तो आप बोलोगे हर 28 साल के बाद ये कैलेंडर रिपीट होगा, हर 28 साल के बाद। इसका यूज कहाँ आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान से सुनना, अगर लीप ईयर, इधर देख लीजिए कि अगर लीप ईयर, अगर लीप ईयर और प्लस में अगर कोई एक साल आ जाए, लीप ईयर और प्लस में कोई साल आ जाए, तो ये कैलेंडर कब रिपीट होता है? ये कैलेंडर कब रिपीट होता है? तब आप बोलेंगे कि ये कैलेंडर कब रिपीट होता है। भाई बताइए, अगर लीप ईयर, यहाँ लिख लीजिए लीप ईयर, और यहाँ पे लिखिए लीप ईयर +2, लीप ईयर +2, और यहाँ लिखिए लीप ईयर +3, लीप ईयर +3। दिख रहा है क्या 3? लीप ईयर +3। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, जब बात किसकी करेगा, जब बात किसकी करेगा भाई, इस बात में कोई डाउट है क्या किसी स्टूडेंट को? अगर आप पहले लिखना चाहते हैं तो एक बार लिख लीजिए, आराम से लिखिए, फिर हर चीज को हम बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, और इस तरीके से पढ़ेंगे भाई, ध्यान से सुनना, इस तरीके से पढ़ेंगे कि कभी भी आप क्या है, इस चीज में कभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा किसी भी चीज से रिलेटेड। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने? ठीक है, कर लिया? ठीक है, अब देखो, जब लीप ईयर प्लस एक साल आ जाए तो हमेशा कैलेंडर, जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख लो, हमेशा कैलेंडर कब रिपीट होगा? हमेशा कैलेंडर रिपीट होगा 6 साल के बाद। हमेशा कैलेंडर रिपीट होगा 6 साल के बाद। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि 2021 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप बोलोगे 6 साल के बाद। 6 साल के बाद इसमें 6 साल ऐड कर देना, आप बोलेंगे 2027 को, 2027 को, 2027 को। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, बात करता है लीप ईयर में अगर 2 आ जाए, 2 का मतलब मान लो कोई लीप ईयर रहा हो, जैसे यहाँ 2021 मुझे कैसे पता लगा कि 2020 लीप ईयर था, उससे एक साल आगे 2021 होता है, तो इसका कैलेंडर हर 6 साल के बाद रिपीट करेगा, इसका कैलेंडर हर 6 साल के बाद रिपीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कह देता कि 2005,
तो देखो 2004 एक लीप ईयर था, उससे एक आगे दिन, तो ये 6 साल के बाद रिपीट करेगा, मतलब 2005 और 2011 का कैलेंडर सेम रहा था। आप फोन में चेक कर लेना भाई। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, अब ऐसे ही मान लीजिए, ऐसे ही मान लीजिए क्या कि ऐसा आ जाए कि लीप ईयर मतलब 2000 आ जाए 22, तो 2022 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो याद रखना हर 11 साल के बाद। तो आप बोलेंगे 2022 का कैलेंडर हम देखेंगे 2033 में। सेम केस है कि अगर मान लो यहाँ आ जाता 2023, 2000 के आ जाता 23, तो इसका कैलेंडर भी 11 साल के बाद रिपीट होगा। आप बोलेंगे 2034 आ जाएगा। कहने का भावार्थ क्या है? कहने का भावार्थ यही है कि 2022 का कैलेंडर 2033 में हम यूज कर सकते हैं तारीख के हिसाब से। ठीक है, 2023 का कैलेंडर हम यूज कर सकते हैं 2034 में। ये काम कहाँ आते हैं, ये बात याद रखना, इनको नोट करना। काम ऐसा आता है। काम कैसे आते हैं? काम ऐसे आते हैं कि मान लिए इफ ए पर्सन, लिख लीजिए, इफ ए पर्सन सेलिब्रेटेड हिज, मैं सीधा बर्थडे लिख रहा हूं, हिज बर्थडे ऑन 29 फरवरी 2016। ठीक है, एंड that day was a फ्राइडे, या आप ऐसे लिख लो ट्यूसडे, एंड दैट डे वाज ट्यूसडे। ठीक है, एंड दैट डे वाज ट्यूसडे। कहने का मतलब यह, हिंदी वालों को बता देता हूँ, इसने बोला एक व्यक्ति ने अपना जन्मदिन 29 फरवरी 2016 को बनाया और उस दिन मंगलवार था। ठीक है, ठीक है, तो आगे पूछिए, देन फाइंड इन विच ईयर, इन विच ईयर he celebrate स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो तो टेंशन नहीं लेना। he celebrate his next birthday, he celebrate his upcoming birthday, ऐसे लिख सकते हो, he celebrate his बर्थडे, या सीधा लिख लो ही सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन सेम डे, ऑन सेम डे, सेम डे। अब बताइए भाई, अब ऐसे क्वेश्चन को अगर आप करने लग गए तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, वहां ऑप्शन दिया होता है। ये पता क्या कहना चाह रहा है? ये पूरी लाइन, ये सिर्फ इतना कहना चाह रहा है, इधर देखिए, ये सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि 29 फरवरी 2016 को सोमवार था, मतलब मंडे था, सोमवार था, ये कहना चाह रहा है। इसने बोला बताइए कि जो नेक्स्ट बर्थडे होगा इसका 29 फरवरी को होगा, वो कौन से साल बनाएगा कि उस दिन भी मंडे ही हो, कि उस दिन भी मंडे ही हो? तो आपने बोला, ध्यान से सुनना, लीप ईयर है तो ये साल पूरे का पूरा कब सेम होगा? आपने बोला 28 साल के बाद। तो 16 में 28 जोड़ दीजिए, 16 में 28 जोड़ दीजिए भाई, तो 36 8 कितने हो गए? 44। तब आप बोलेंगे 2044 में ऐसा होगा, 2044 में ऐसा होगा। आंसर आ जाएगा आपका 29 फरवरी 2044। क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या? यहाँ तक समझ आ रही है कि नहीं आ रही भाई? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब आपको देखने को मिलते हैं तो आप बहुत ही आंखें फाड़ फाड़ के देखते हो और देखते हो कि ऐसा कब क्या होगा क्या नहीं। तो ये होल ईयर के कैलेंडर का केस है, सारे का सारा कैलेंडर सेम होगा। अब मैं इन बातों को लास्ट क्लास में, इनको भी हम ऐसा नहीं कि रट लो आप, मैं चीजों को समझाऊंगा लास्ट क्लास में, इनको भी सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं फिर से क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने कहा किसी ने, इधर देखिए, किसी ने 29 फरवरी 2020 को जो बर्थडे था वो वेडनेसडे के दिन बनाया। तो बताइए कि वो 29 फरवरी मतलब अपना नेक्स्ट बर्थडे कौन से ईयर को मनाएगा कि उस दिन भी वेडनेसडे हो?
कि उस दिन भी वेडनेसडे हो, कि उस दिन भी वेडनेसडे हो, तब आप बोलेंगे हर 28 साल के बाद। हर 28 साल के बाद तो आप बोलेंगे 2048 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्या समझ में आई क्या? तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आई? अब मैंने कहा कि किसी आदमी ने 3 अक्टूबर 2011 को 3 अक्टूबर 2011 का किसी का जन्मदिन था सैटरडे को, किसी का जन्मदिन था सैटरडे को, तो बताइए 3 अक्टूबर कौन सी डेट को बनाए कि वापिस सैटरडे आए? तब आपने देखा कि ऐसा कब होगा, ये लीप ईयर से 3 साल ज्यादा है, लीप ईयर से 3 साल ज्यादा है, तो 11 साल के बाद ऐसा हैपन होगा। तब आप बोलेंगे, ध्यान से सुनना, कि 3 अक्टूबर 2022 को भी शनिवार के दिन वो बनाएगा। ये कंडीशन है कि यदि यदि इफ जरूरी नहीं कि 3 अक्टूबर 2011 को शनिवार ही रहा हो। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसा दे सकता है। तो आशा करता हूं यहां आपको होल ईयर कैलेंडर का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। कौन कौन से मंथ सेम होते हैं, कौन कौन से होल ईयर सेम होते हैं। क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की कि कहाँ हम यूज करेंगे इन चीजों को। अब देखो कुछ ऐसा आ गया। अब आप मुझे ये बताइए, ध्यान से सुनना, ओड डे का कॉन्सेप्ट, कि कितने ओड डे होते हैं। ओड डे का कॉन्सेप्ट है ना, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट तो कर लिया था हमने, और मैं भी शायद ओड डे का भी कॉन्सेप्ट कर लिया था क्या? अगर नहीं किया था तो ध्यान से देख लीजिए। आप बोलोगे 100 सालों में कितने ओड डे होते हैं, 100 ईयर में कितने ओड डे होते हैं? तो 100 ईयर में होते हैं 5 ओड डे होते हैं। 100 ईयर में 5 ओड डे होते हैं। 100 ईयर में 5 ओड डे होते हैं। ठीक है भाई, 100 ईयर में 5 ओड डे होते हैं। 200 ईयर में कितने ओड डे होते हैं? तो 200 ईयर में 3 ओड डे होते हैं। 200 ईयर में 3 ओड डे होते हैं। ठीक है भाई, 200 सालों में 3 ओड डे होते हैं। और 300 सालों में कितने ओड डे होते हैं? तो 300 सालों में कितने ओड डे होते हैं भाई? 300 सालों में कितने ओड डे होते हैं? 300 सालों में आपका होता है 300 सालों में होता है आपका एक ओड डे होता है। कितना होता है? एक ओड डे होता है। ठीक है, और 400 सालों में कितने ओड डे होते हैं? 400 सालों में कितने ओड डे होते हैं भाई? तो 400 सालों में आपका 0 ओड डे होता है। अच्छा, ये ओड डे होता क्या है? ये ओड डे होता क्या है? आप पहले इसको लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये ओड डे होता क्या है। ये ओड डे होता क्या है, ध्यान से सुनना, पहले आप इसको लिखिए फिर मैं आपको बताता हूं ये ओड डे होता क्या है। इधर देखिए भाई, ओड डे हम नॉर्मल भाषा में उसे कहते हैं कि जब मान लीजिए कि आपका पूरा वीक जब कंप्लीट हो जाता है और वीक के बाद जो एक्स्ट्रा दिन बच जाते हैं उन्हीं को ओड डे कहते हैं। उन्हीं को ओड डे कहते हैं। अगर मान लो मैंने कहा कोई 10 दिन है, तो 10 दिनों में कितने ओड डे होंगे? तो आप 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा, मतलब जो शेष बचता है उसी को ओड डे कहते हैं। अब मैंने कहा फिर एक साल में कितने ओड डे होते हैं? एक नॉर्मल ईयर में कितने ओड डे होते हैं? एक नॉर्मल ईयर में कितने ओड डे होते हैं भाई? नॉर्मल ईयर में कितने ओड डे होते हैं ये भी देख लीजिए आप। नॉर्मल ईयर में कितने ओड डे होते हैं? नॉर्मल ईयर में कितने ओड डे होते हैं? तो ध्यान से सुनना भाई, नॉर्मल ईयर में दिन कितने होते हैं? तो दिन होते हैं 365। दिन होते हैं 365। अब मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ करके दिखा रहा हूँ, इधर देखिए भाई, 365 नॉर्मल ईयर में दिन होते हैं 365। अगर ये पिछली क्लास में मैंने बता दिया था तो फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर नहीं बताया फिर भी देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को ऐसा हो रहा है कि बताया था कि नहीं बताया था। ठीक है, तो देखिए 7 5 35, एक रिमाइंडर यहाँ आ गया 5, 7 दूनी 14, और एक रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर बच गया, आपने कहा कि 365 दिनों में, इधर देख लीजिए 365 डेज हैं, और 365 दिनों में नॉर्मल ईयर में
एक ओड डे होता है। नॉर्मल ईयर में क्या होता है, इधर देखिए भाई, नॉर्मल ईयर में ध्यान से सुनना, नॉर्मल ईयर में एक ओड डे होता है, वन ओड डे होता है। नॉर्मल ईयर में वन ओड डे होता है, समझ आ गया, वन ओड डे होता है। आई बात समझ में। लेकिन मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। आप बोलेंगे नॉर्मल ईयर में 52 तो कंप्लीट वीक होते हैं, 52 तो कंप्लीट वीक होते हैं और प्लस वन डे होता है, प्लस वन डे होता है। ये जो दिन एक्स्ट्रा बच गया इसी को हम ओड डे कहते हैं। कौन सा, ये वाला जो दिन एक्स्ट्रा बच गया इसी को हम ओड डे कहते हैं। समझ में आ गई। अब इसका मतलब भी क्या है, इधर देखिए, अब मैंने कहा तो ठीक है ये हो गया। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि लीप ईयर, अब आप ये बता दीजिए कि लीप ईयर में, कि लीप ईयर में बता दीजिए कि लीप ईयर में कितने ओड डे होते हैं। तो लीप ईयर में आप क्या कहेंगे, टू ओड डे होते हैं। लीप ईयर में टू ओड डे होते हैं, टू ओड डे होते हैं। इसमें लीप ईयर में टू ओड डे होते हैं, इसमें लीप ईयर में। क्या है इसकी भी बात को ध्यान से देखना, ये भी बात आपने अच्छे से देखनी है, ठीक है। इधर देखिए, क्यों, क्योंकि देखो 365 में अगर एक ओड डे तो 366 में दो हो गया। तो आप बोलेंगे इसमें क्या होता है, इसमें भी 52 वीक तो पूरे होते हैं, 52 वीक्स होते हैं और प्लस में 2 डेज होता है, प्लस में 2 डेज होता है। इस बात को याद रखना। अब ये कहाँ काम आएगी, तो ये भी एक बार के लिए आप नोट कर लीजिए। अब देखो एक साल में एक ओड डे होता है नॉर्मल ईयर में, तो 100 सालों में 100 ओड डे होंगे और 97 और होगा, क्योंकि 100 सालों में सॉरी 24 लीप ईयर भी होते हैं। तो 100 सालों में 100 ओड डे और 24 वो 124, तो 124 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा ये हो गया ओड डे का कॉन्सेप्ट। अब देखो ये बात, एक चीज और मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा इन नॉर्मल ईयर लिख लो, इन नॉर्मल ईयर, इन, ध्यान से सुनना भाई, इन नॉर्मल ईयर, इन नॉर्मल ईयर हाउ मैनी डे, हाउ मैनी डे विल कम इन नॉर्मल ईयर, लिख लीजिए नॉर्मल ईयर, हाउ मैनी डे विल कम 53 टाइम्स, विल कम 53 टाइम्स। बताइए भाई, ऐसे एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन हैं जो 53 बार आएंगे। तो आप बोलेंगे ऐसा एक ही दिन होगा, ऐसा एक ही दिन होगा, ऐसा एक ही दिन होगा, ओनली वन डे, ओनली वन डे। क्यों, क्योंकि ध्यान से सुनना, ओनली वन डे क्या मतलब है कि इसका ऐसा एक ही दिन होगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल ईयर में 52 वीक तो कंप्लीट हो जाते हैं। 52 वीक कंप्लीट होने का क्या मतलब है भाई, 52 वीक कंप्लीट होने का मतलब है कि अगर कोई कोई जैसे मान लीजिए, इधर देखिए, 52 वीक कंप्लीट होने का मतलब है सात सात सात, मतलब सात सात दिनों का, सात सात जो डेज का स्लॉट है वो 52 बार आना। 52 वीक्स का मतलब सात सात दिन पूरे हो गए, ये भी सात, ये भी सात, ये भी सात, और एक दिन ऐसा बच गया जो 53, जो क्या है, ध्यान से सुनना, 52 वीक्स का मतलब है कि सातों के सातों दिन 52 बार आएंगे। अगर एक तारीख को संडे स्टार्ट हुआ, ध्यान से सुनना, अगर एक तारीख को संडे स्टार्ट हुआ तो वो 52 बार आएगा, वो 52 बार आएगा संडे। लेकिन एक दिन जो एक्स्ट्रा बच गया, इसका मतलब जो एक तारीख को साल में स्टार्ट होता है वही ऐसा दिन है जो 53 बार आता है। तो आप बोलेंगे क्योंकि एक दिन ये एक्स्ट्रा भी तो है जो ओड डे के रूप में है, ओड डे के रूप में है। तो एक ऐसा दिन होगा, ध्यान से सुनना, इन सातों दिनों में जो 53 टाइम्स आएगा नॉर्मल ईयर में,
जो 53 टाइम्स आएगा नॉर्मल ईयर में। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि फिर नॉर्मल ईयर की तो बात हो गई, तो लीप ईयर में ऐसे कितने दिन होते हैं, तो लीप ईयर में ऐसे कितने दिन होते हैं, तो लीप ईयर में ऐसे कितने दिन होते हैं, तो नोट बना के लिख लीजिए भाई। लीप ईयर में ऐसे 2 डे होते हैं, लीप ईयर में ऐसे 2 दिन होते हैं, 2 डे होते हैं, जो 53 2 डे कम्स 53 टाइम्स, comes 2 day comes 53 times, 53 टाइम्स। ये था भाई एक बेस्ट लेवल के कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज का कॉन्सेप्ट आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा बढ़िया तरीके से। अब इसके बाद हम मंथ का भी कर लेते हैं कि ऐसे कौन से मंथ हैं जो महीने में 2 बार आते हैं, महीने में 5 बार आते हैं या 4 बार आते हैं। तो ये भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, आप इस क्लास को देखना जरूर। मान लीजिए मैं कैलेंडर लिखता हूं 1, तो 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख। 22 तारीख, 23 तारीख, 24, 25, 26 और 27 और 28 और 29 और 30। ये मैंने लिखा 30 मंथ का महीना लिखा। ये मैंने क्या करा, 30 मंथ का महीना लिखा। अब महीना कभी भी स्टार्ट हो सकता है, मान लो मैंने मंडे से स्टार्ट कर दिया, 1 तारीख को मंडे था, फिर क्या होगा, ट्यूसडे होगा, फिर क्या होगा, फिर वेडनेसडे होगा, फिर क्या होगा, फिर थर्सडे होगा, फिर क्या होगा, फिर फ्राइडे होगा, फिर क्या होगा, फिर सैटरडे होगा, फिर क्या होगा, फिर संडे होगा। तो ध्यान से सुनना, अब वो साल वाला कॉन्सेप्ट और मंथ वाला कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करिए। साल वाले कॉन्सेप्ट और मंथ वाले कॉन्सेप्ट को क्या करिए, कोरिलेट करिए। क्या है, आप इधर देखिए, ध्यान से सुनना। अब बोलेंगे महीने में 4 वीक तो कंप्लीट हो गए, ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा रह गए, ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा रह गए, ये ऐसे दिन हैं। ध्यान से सुनना, आप ये बोलेंगे कि किसी भी 30 दिन के महीने में 2 ऐसे दिन होंगे जो 5 बार आएंगे, और वो दिन कौन से होंगे, जो 1 और 2 तारीख को आएंगे। तो आप लिख सकते हैं किसी भी, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी 30 दिनों के महीने में, 30 दिनों के महीने में 2 दिन ऐसे होंगे, 2 दिन ऐसे होंगे, 2 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार या 5 टाइम्स 5 बार आएंगे, आएंगे। और वो दिन, और वो दिन वही होंगे, वही होंगे जो उस महीने की, महीने की फर्स्ट एंड सेकंड तारीख को होंगे, सेकंड डेट को होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये 30 दिनों की बात कर रहा हूं, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, 30 दिनों की बात कर रहा हूं।
तब एक बंदे ने कहा कि सर अगर महीना 31 का हो जाए, तो मैंने उसको कहा कि अगर महीना 31 का हो गया तो आपने एक बात याद रखनी है कि अब ऐसे 3 दिन हो जाएंगे जो 5 बार आएंगे। अब वो दिन कौन से होंगे? वो दिन जरूरी नहीं कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ही हो, मतलब वो दिन होंगे जो पहली 3 तारीख को स्टार्ट हुए हैं ना, जो पहली 3 तारीख को आएंगे वही दिन होंगे जो 5 बार आएंगे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। फिर होगी आप सभी लोगों से मुलाकात। और हमारी ऐप है, आप ऐप को जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाके अगर आप वहाँ पे लिखेंगे प्रताप अकेडमी एग्जाम की क्लासेस तो जरूर आएगा। और हमारा नंबर आपको नीचे शो होता ही है। और अगर कोई डाउट हो तो आप इन दोनों नंबरों पे या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और लाइक कमेंट जरूर करें भाई। ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप कर सकते हैं। एक और नंबर है 7696506767, इसको भी आप नोट करके नोट डाउन कर लें। ठीक है, ये 2 नंबर है। थैंक यू सो मच।